दोस्तों, बूढ़े भक्त और भगवान की कहानी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूं। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी जो जीवन भर राम नाम जपता रहा, अब वो बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा ही नहीं बल्कि इतना कमजोर हो चुका था कि अपनी जगह से बिना किसी सहारे का उठ भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी राम का नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। वह पूरा दिन मन ही मन राम नाम लेता रहता था। राम नाम की वजह से ही उसे अपने तकलीफों को सहन करने की शक्ति मिलती थी। बूढ़े हो चुके उस आदमी के दो बेटे थे जो उसने नित्य कर्म करने में मदद करते थे। शुरू में वह बिना कहे हुए खुद अपने बूढ़े माँ बाप की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे बुलाता था तब आते, लेकिन जैसे ही वक्त बीतता गया वह 2-3 बार पुकारने के बाद मुश्किल से आते थे और कभी कभी रात को न भी आते थे। अब हालात ऐसी हो गई थी कि अक्सर बूढ़ा बिस्तर पर गंदा कर दिया करता था और जब भी उनके बेटे से सहायता न मिलती थी, ऐसे में गंदे बिस्तर पर ही उसे सोना पड़ता था। उसकी नजरें कमजोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी उस आदमी ने राम नाम का जाप नहीं छोड़ा। एक बार बूढ़े को नित्य कर्म करना था। उसने आवाज लगाई और अगले ही पल किसी ने उनका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उससे नित्य कर्म करवाए उनके बिस्तर पर लिटा दिया। रोजाना होने लगा। अब भी बूढ़ा आवाज देता, अगले ही पल उनकी मदद करने के लिए कोई आता और उससे उनके सारे काम कराकर वहां से चला जाता था। नजर कमजोर हो चुकी थी लेकिन बूढ़ा उसे पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन बूढ़ा जानता था कि यह उसके बेटे नहीं है। वह स्पर्श भी उनके बेटे का नहीं महसूस कर पाता था। एक दिन अब बूढ़े आदमी ने अपना नित्य कर्म करने के लिए बेटे से मदद मांगी। तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े के सवाल के साथ उनके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई। अपने दिव्य अवतार से वह दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाता था। वही बूढ़ा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया। जिस भगवान का नाम वह पूरा जीवन लेता था, उसे अपने पास पाकर बूढ़ा उनके चरणों पर गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन भगवान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे मेरे नित्य कर्म करवाए हैं। भगवान ने कहा कि सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी कामों में खुशी मिलती है। बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन भगवान, आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्ति ही क्यों नहीं दे देते हैं? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? यह सब प्रारंभ की वजह से है। तुम्हारा प्रबंध बहुत ही कठिन है। अगर मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहता हूँ तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगले जन्म में तुम्हें प्रारंभ को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारा प्रारंभ काट कर मुक्त करवाने के लिए सहायता कर रहा हूँ। भगवान ने कहा। इतना बोलकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ महीने और काफी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े आदमी को मुक्ति मिल गई। दोस्तों, यह कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि राम नाम की भक्ति करने से हमारी सारी दुखों का अंत हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।